प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के छठवें महीने के दौरान आपके ब्रेस्ट से लगातार दूध जैसे तरल पदार्थ का निकलना और बार बार पेट में मरोड़ उठने के साथ कुछ और नए बदलाव भी आपको महसूस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी की अभी हाल ही में पहली तिमाही खत्म हुई है और दूसरी तिमाही का चौथा, पांचवा या छठवां महीना लगा है या लगने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के दौरान नजर आने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको पहले 3 महीने की अपेक्षा एक नया अनुभव भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन लक्षणों को अपने शरीर में ठीक से समझकर आप गर्भ में पल रहे बच्चे के लड़का या लड़की होने का अनुमान भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के छठवें महीने तक आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की मूवमेंट्स, आपके बच्चे का वजन और लंबाई कितनी हो जाती है, जिससे कि आपको हर महीने, हर हफ्ते अपने बच्चे के वजन और लंबाई के बारे में एक आइडिया लगता रहे और आपको पता चलता रहे कि आपके बच्चे का वजन नॉर्मल से कम है या फिर नॉर्मल से ज्यादा। क्योंकि जब तक आपको अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपका गर्भाशय काफी तेजी से बढ़ता है, जिससे क्या है कि आपको नींद कम आ सकती है। क्योंकि इस समय क्या है, जब आपका गर्भाशय बढ़ता है तो आपको पेट संबंधी दिक्कतें होती हैं, जैसे क्या खाना नहीं पचता है तो आपको सोते समय हार्ट बर्न, सीने में जलन, एसिडिटी, गैस बनना, पेट फूलना, ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। इसके साथ ही आपके बच्चे का आकार बढ़ रहा है तो आपके पेट का साइज भी बढ़ता है, जिससे आपको रात में करवट लेकर सोने में भी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही अब आपका पेट धीरे धीरे हर हफ्ते करके बढ़ रहा है तो आपको उठने, बैठने, चलने में, खड़े होने में भी दिक्कत आ सकती है। और फ्रेंड्स, इस महीने क्या होता है कि आपका जब पेट बढ़ता है तो पेट के साथ साथ आपकी ब्रेस्ट, आपके कूल्हे, आपकी जांघ, इन सारे अंगों का आकार भी बढ़ने लग जाता है, जिससे कि आपको इन अंगों में चुभने जैसा दर्द या फिर झंझनाहट या स्ट्रेचिंग जैसी फीलिंग हो सकती है। आपको पेट, ब्रेस्ट, जांघों पर खुजली भी हो सकती है, रेडनेस भी आ सकती है। इसके साथ ही इस दौरान आपका बच्चा पहले की अपेक्षा बड़ा हो गया है, उसके जो जननांग है वो भी डेवलप हो गए हैं। तो इस दौरान क्या है कि जब भी आप कुछ ठंडा गर्म खाती हैं तो आपके बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो पहले की अपेक्षा बढ़ भी सकती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि छठवें महीने के दौरान ये कुछ शारीरिक बदलाव है जो कि आपको महसूस हो सकती है। अब जानते हैं कि इन दिनों आपको अपने शरीर में क्या क्या लक्षण महसूस होते हैं, जिनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का भी एक आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ये जो संकेत आपको बताए जा रहे हैं ये केवल अनुमान है, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन पुराने जमाने से ही ये जो अनुमान है, ये जो संकेत है, हमारे समाज में प्रचलन में है और प्रेगनेंसी में काफी हद तक सटीक साबित भी हो जाती है। सबसे पहला लक्षण है बैलेंस बिगड़ना। जी हाँ, दूसरी तिमाही के दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स जो होती है ना, उनमें रिलैक्सन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे आपके जो जॉइंट है वो ढीले पड़ जाते हैं। तो इस दौरान क्या है कि जब भी आप चलती रहती हैं, कुछ काम कर रही होती हैं, तो आपको आपके पैरों में झटके लगने जैसी समस्या हो सकती है। यानी कि चलते चलते पैरों में झटका लग सकता है, जिससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। इसके साथ ही जब भी आप पलंग पर या फिर चेयर पर जब भी आप बैठी हुई होती हैं और खड़ी होती हैं तो आपको अचानक से चक्कर आ सकते हैं, पैरों में झंझनाहट फील हो सकती है। ऐसे कई बदलाव आपको महसूस हो सकती हैं। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं तो कुछ बदलाव आपको नजर आ सकती है। इसीलिए अपने बच्चे को हेल्दी बनाए रखने के लिए, अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है कि अब आपको थोड़ा सपोर्ट लेकर चलना है। यानी कि जब भी आप बेड से खड़ी होती हैं तो किसी चीज का सपोर्ट लेकर ही आपको खड़ा होना है। और जब भी आप और आपको इस दौरान क्या है कि ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, ज्यादा देर तक चलना भी नहीं है। क्योंकि इससे क्या है कि आपके जो पेल्विक एरिया है, आपके पैर हैं, इन पर दबाव बढ़ जाएगा और आपको दर्द की समस्या हो जाएगी। दूसरा लक्षण है ब्रेस्ट से रिसाव होना।
जी हाँ, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते-आते क्या होता है कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें दूध ग्रंथियाँ डेवलप हो जाती हैं, जिससे सभी महिलाओं के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते ही उनकी ब्रेस्ट की निप्पल से दूध जैसा तरल पदार्थ रिसने लग जाता है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको इसे देखकर परेशान नहीं होना, ये कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये जो प्रोसेस है वो एकदम नेचुरल है। इसका मतलब है कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें आपके बच्चे के लिए दूध बनना शुरू हो गया है। तीसरा लक्षण है वेरिकोज वेन्स। जी हाँ, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते ही जब आपके बच्चे की आकार बढ़ता है, आपका बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो नसें हैं, उनमें उभार आ सकता है। आपके हाथ-पैरों की जो नसें हैं, वो एकदम से नीली-नीली, काली-काली उभर कर बाहर आ जाती हैं, सूज जाती हैं और इनमें आपको दर्द की समस्या भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस दौरान क्या है कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, ज़्यादा देर तक आपको पैरों को मोड़कर बैठना नहीं है, कुर्सी पर पैर लटकाकर नहीं बैठना है। ऐसी कुछ बातें हैं जिनका आपको दूसरी तिमाही के दौरान ख़्याल रखना है। चौथा लक्षण है कॉन्ट्रैक्शन आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के 6वें महीने के दौरान अचानक से आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके पेट में बार-बार मरोड़ सी उठ रही है। ऐसा लगेगा कि आपको फ्रेश होने जाना है, कहीं आपका पेट खराब तो नहीं हो गया है। ऐसा आपको कुछ सेकंड के लिए होगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए फिर से आपको पेट में मरोड़ सी उठेगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा आपको 6वें महीने के दौरान फ़ील हो रहा है, तो आपको इसे लेकर परेशान नहीं होना, किसी भी पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये फ़ॉल्स लेबर पेन होते हैं। यानी कि आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है, जिससे आपकी बॉडी में क्या है, नेचुरल तरीके से ही फ़ॉल्स लेबर पेन यानी कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाते हैं। 5वां लक्षण है झाइयाँ या एक्ने आना। जी हाँ, दूसरी तिमाही के दौरान क्या है कि महिलाओं की बॉडी में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से आपके चेहरे पर झाइयाँ, एक्ने, पिंपल्स, स्किन में कालापन होना, ऐसे कई सारे बदलाव आपको महसूस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बदलाव हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के 6वें महीने के दौरान अपने शरीर में नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव हैं जो कि आपको शायद महसूस हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स होते हैं, वो प्रत्येक महिला के अलग-अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 5 सिम्पटम्स मैंने आपको बताए, ये पाँचों ही सिम्पटम्स आपको अपनी प्रेगनेंसी में नज़र आएँ। इनमें से 1-2 लक्षण नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नए बदलाव भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि भूख बहुत ज़्यादा लगना, पेट में गैस बनना, गैस पास ना होना, नींद कम आना, बच्चे की हलचल अचानक से बढ़ जाना, ऐसे और भी कई सारे बदलाव आपको महसूस हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इन बदलावों की मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का आइडिया कैसे लगा सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के 6वें महीने यानी कि 21वें हफ्ते के दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो स्किन है वो पहले की अपेक्षा अभी एकदम से काली होती जा रही है, आपके चेहरे पर झाइयाँ, एक्ने, पिंपल्स आ गए हैं, एक छाया सी बन गई है, गर्दन काली हो गई है, ऐसा कोई बदलाव अगर आपको 6वें महीने के दौरान नज़र आ रहा है, तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी के 6वां महीना आते-आते बाल एकदम से घने हो जाते हैं, लंबे होने लग जाते हैं, शाइन करने लग जाते हैं, तो इसे घर में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बदलाव हैं जिन्हें आप अपनी बॉडी में समझकर घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ऐसी ही नई-नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।